प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया। न सिर्फ उन्होंने 2 अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, बल्कि 6 वंदे भारत का भी लोकार्पण किया। और यही नहीं, उन्होंने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के साथ साथ एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और आज ही दिल्ली से पहली फ्लाइट। जब पीएम मोदी अयोध्या पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। स्वागत से अभिभूत पीएम मोदी ने अयोध्या के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया। सबसे पहले उन्होंने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया, फिर 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। फिर पीएम महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचे और उसका लोकार्पण किया। पीएम ने पुनर्विकसित अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किया। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को भी आध्यात्मिक लुक दिया गया है, यानी अयोध्या की धरती पर उतरते ही आपको लगेगा कि आप तीर्थ स्थान पर पहुंच गए हैं। यही नहीं, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर सभी आधुनिक सुविधाओं का विकास किया गया है। सारा नया एकदम बिल्कुल जो पूरा नया हो गया है एकदम, और जितनी भी मतलब फैसिलिटी है यहाँ पे, शायद अभी तक की यहाँ पे इतनी उपलब्ध नहीं थी जितना उन्होंने अब यहाँ पे डेवलप कर दिया है। बहुत ही सुंदर, अद्भुत सर, बिल्कुल ही बदल दिया है, पूरा ही चेंज कर दिया है और बहुत बहुत अलग एक्सपीरियंस है जो पहले था, और मतलब एकदम उसकी रूपरेखा ही चेंज कर दी है कि क्या था और क्या हो गया है। बहुत अच्छा कर दिया है। बहुत सारी फैसिलिटीज जो ये वंदे भारत और अमृत भारत चला के कर रहे हैं, ये अलग लेवल पे ही हमारे भारत को लेके जाने के लिए चीजें हैं। लगभग पूरा ही चेंज हो गया है, क्योंकि मैं लास्ट टाइम जब आई थी तब यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल जैसे रेलवे स्टेशन होते हैं वैसे ही थे, बट अब जब आए हैं तो बिल्कुल एकदम मॉल की तरह लग रहा है पूरा रेलवे स्टेशन। पीएम ने प्रभु श्री राम की नगरी से सिर्फ अयोध्या ही नहीं, देशवासियों को भी कई सौगातें दी। उन्होंने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से अमृत भारत एक्सप्रेस और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी जनता को सौंपा। पीएम ने अयोध्या से ही श्री माता वैष्णो देवी कटरा से नई दिल्ली, अमृतसर से नई दिल्ली, कोयम्बटूर से बेंगलुरु, मंगलुरु से मडगांव, जालना से मुंबई और अयोध्या से आनंद विहार टर्मिनल के बीच 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जनता को सौंपा। साथ ही अयोध्या दरभंगा और मालदा टाउन बेंगलुरु के बीच 2 अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। पीएम ने अमृत भारत ट्रेन में जाकर जायजा भी लिया और उसमें सवार बच्चों से बात भी की। बच्चे भी अपने बीच पीएम को पाकर काफी खुश दिखे। इसके बाद पीएम मोदी का काफिला पहुंचा अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहां उन्होंने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। एयरपोर्ट की तकनीक की बात हो या सजावट की, हर कोने का जायजा लेने के लिए पीएम ने चहलकदमी की और बड़े गौर से इसकी खूबसूरती को निहारा। अयोध्या में 1462.97 करोड़ रुपए की लागत से बना महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट आधुनिक सुविधाओं से लैस होने के साथ ही अयोध्या के त्रेता युगीन वैभव की याद दिलाता है। कभी पुष्पक विमान का संचालन देख चुकी अयोध्या आज एक बार फिर महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में हवाई यातायात से जुड़ गया है। इस एयरपोर्ट का वास्तु और डिजाइन बेहद खास है। यह पूरी तरह से श्री राम के जीवन से प्रेरित है और नागर शैली के आधार पर इसका विकास किया गया है। इसके 7 शिखर हैं, जिनमें से एक मुख्य शिखर बीच में और आगे 3 और पीछे 3 शिखर हैं। वहीं एयरपोर्ट पर प्रभु श्री राम का चित्रण। एयरपोर्ट के बाहर तीर धनुष का बड़ा म्यूरल बनाया गया है, जो श्री राम के पुरुषार्थ का प्रतीक है। वहीं एयरपोर्ट की लैंडस्केपिंग में रंगों के प्रयोग को पंच तत्वों से प्रेरित होकर रखा गया है। एयरपोर्ट के मुख्य भवन में 7 खंभों का इस्तेमाल किया गया है, जो रामायण के 7 कांड को दर्शाते हैं। इस बीच एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कहा है कि वो 17 जनवरी से अयोध्या को बेंगलुरु और कोलकाता से जोड़ने वाली सीधी उड़ान शुरू करेगी। इस महीने की शुरुआत में एयरलाइन ने अयोध्या और दिल्ली के बीच सीधी उड़ान की घोषणा की थी। पीएम ने इसके अलावा भी अयोध्या को कई तोहफे दिए। 15,700 करोड़ की 46 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। अब इंतजार है रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का, जो 22 जनवरी को होनी है। एक बार फिर पीएम मोदी अयोध्या आएंगे और प्रभु श्री राम को भव्य मंदिर में स्थापित करने के वक्त मौजूद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।